दोस्तों नमस्कार, मैं ज्ञानेंद्र झा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आज का शीर्षक, आज का टॉपिक लेता हूं, लाइफ में सब कुछ आसान है जब आप व्यस्त हैं, लेकिन सब कुछ मुश्किल है जब आप सुस्त हैं। तो दोस्तों, जब भी हम खाली होते हैं, हमारे पास करने के लिए कोई काम नहीं होता है, तो हम बोरियत महसूस करने लगते हैं। एम आई राइट? शायद मैं सही कह रहा हूँ। और अक्सर हमने कई लोगों को देखा है कि खाली से बोरियत महसूस करने लगते हैं, और ऐसे समय में उनके मन में कई प्रकार के नकारात्मक भावनाएं, नकारात्मक विचार भी आने लगते हैं। जब आप खाली बैठे रहते हैं तो आप आलसी भी हो रहे होते हैं, और ये धीरे धीरे यह आलस्य आपको अंदर से खोखला करता चला जाता है, क्योंकि हम अपने मन को ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखने के लिए और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को व्यस्त रखें। तो क्या आपने कभी सोचा है कि खुद को व्यस्त रखना ज़रूरी क्यों है? जीवन में खुद को व्यस्त रखना भी एक कला है, बहुत बड़ी कला है, और बहुत से लोग इस कला में सक्षम हैं, पर कई लोगों को कैसे व्यस्त रहा जाए इसका पता ही नहीं रहता है, और अपने सही तरीके से अपने समय का सही तरीके से उपयोग करने के अलावा इधर उधर की चीज़ों में अपने समय को गंवाते रहते हैं। इसलिए खुद को कैसे व्यस्त रखें, कीप योर सेल्फ बिजी। इससे अच्छा प्रश्न यह है कि खुद को सही कार्यों में व्यस्त कैसे रखें। तो जब भी हम खाली बैठे होते हैं या खाली होते हैं या आलसी होते हैं, तो आलस्य हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। बिना लक्ष्य के जीवन जीना ही सबसे बड़ा कारण है, और यह आलस्य होता है। जिसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, वह मनुष्य किसी काम का नहीं होता है। वो अपने जीवन को सिर्फ बर्बाद कर रहा है। मनुष्य के रूप में वह जानवर है, और जानवर की तरह विचर रहा है। यही बात अगर किसी बिजनेस चलाने वाले के लिए बोले तो बिल्कुल विपरीत होगा, क्योंकि वो हमेशा प्रयासरत रहता है अपने व्यापार को आगे कैसे ले जाए, बड़ा करने के लिए। वो कभी आलस नहीं करता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, बिना लक्ष्य के मनुष्य उस जानवर की तरह है जो केवल अपना जीवन व्यर्थ कर रहा है, बेकार कर रहा है। अगर आपको अपने जीवन में कुछ करना है, कुछ आपके लक्ष्य हैं, कुछ आपको पाना है, कुछ जुनून है, तो आपको कभी भी आलस्य नहीं आना चाहिए, आलस्य नहीं लगेगा। आलस्य का मतलब है हमारे मन पर और शरीर पर सुस्ती का हावी होते चले जाना। सुस्ती जिस हद तक हावी होती चली जाती है, आलस्य उससे भी अधिक तेजी से अपना पैर जमाता चला जाता है, और हर प्रकार के बीमारियों को हमारे अंदर डालने लगता है। तो आलस्य 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 हम बात कर रहे हैं, तो हमारे मन में उठता है कि आलस्य आखिर होता क्या है, इसका कारण क्या है। तो ऐसे कई कारण हो सकते हैं आलस्य के, और हम उस आलस्य को पक्का भी करते चले जाते हैं। जैसे हमारे शरीर को पर्याप्त तरीके से नींद नहीं मिल पाता है, ज़्यादा भोजन कर लेते हैं, हम हमेशा भाग्य के ऊपर छोड़ देते हैं किसी भी चीज़ को, और व्यक्ति के जीवन में किसी तरीके का लक्ष्य नहीं होता है, साथ ही किसी तरह के काम में रुचि नहीं होती है, शारीरिक गतिविधियां नहीं करते हैं। तो आलस्य एक भयानक रोग होता है, कैंसर की तरह, जो हमें अंदर ही अंदर खोखला करता है। तभी तो कहा गया है, मनुष्यानाम शरीरस्थो महारिपु, आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महारिपु। आलस्य का रोगी जीवन भर उठ नहीं पाता है। तो आलस्य एक भयंकर रोग है, भयानक रोग है, या कैंसर की तरह में अंदर ही अंदर खोखला करता रहता है। आलस्य को हम दूर करें, कैसे दूर करें? तो अपने लिए एक लक्ष्य बनाइए। किसी भी काम की शुरुआत हमेशा से ही मुश्किल होता है, लेकिन लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपके पास एक मजबूत कारण होना चाहिए। आप अपना एक लक्ष्य बनाइए। स्वयं को आलस्य से निपटने के लिए इसके लिए तैयार कर सकते हैं, क्योंकि मजबूती के साथ बनाया गया लक्ष्य आपको कभी भटकने नहीं देगा। जब भी आपको आलस्य आपको महसूस होने लगे, तो खुद को बोलिए, मैं पॉजिटिव हूँ, आई एम सक्सेसफुल, मेरे पास बहुत ऊर्जा है, मैं बहुत मेहनती हूँ, आई एम क्रिएटिव, आई एम एक्टिव। ये जादुई शब्द हैं जो आपको अंदर ही अंदर उत्साहित करेंगे, और स्वयं को प्रेरित कीजिए। बहुत से जरूरी कार्यों के होते हुए भी आपको अगर आलस हो रहा है, तो खुद को प्रेरित करें। आप सोचें कि जिस समय आप आलस में बेकार कर रहे हैं समय को, उतना ही आप पैसा खो रहे हैं। और अपना पैसा कौन खोना चाहता है? आप खोना चाहेंगे? मैं तो नहीं खोना चाहता हूँ। आप जिस भी सफल व्यक्ति को अपना आदर्श मानते हैं, उसके बारे में पढ़िए, उनके बारे में सोचिए कि ऐसे लोगों को आलस से क्यों नहीं आ पाया। पढ़िए कि कैसे दैनिक चुनौतियों को जीतकर, लड़कर वो सफल हुए हैं, और अपने आप को कैसे आलस से दूर रखें। जाने कि वे लोग खुद को एक्टिव कैसे रखते हैं, निरंतर आगे कैसे बढ़ते हैं। ऐसी सोच और जानकारी आपको आलस से कोसों दूर कर देगी। तो ख्याल रखें कि खाली समय में भी बैठना नहीं है, उसका यूज करना है, आलस में गंवाना नहीं है। और हाँ,
परिस्थिति चाहे कैसी भी रहे हमेशा पॉजिटिव रहिए, क्योंकि नेगेटिव रहकर आप परिस्थिति को बदल नहीं सकते, जबकि आलस आपका हमेशा नेगेटिव थिंकिंग का ही परिणाम होता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक रहें, आलस को दूर करें। संगीत से दिमाग सक्रिय होता है, तो जब भी आलस महसूस हो तो कोई संगीत सुनिए। हमेशा अपने काम से प्यार कीजिए, जिस काम से प्यार हो जाता है वहाँ आलस की कोई जगह नहीं होती है। इसलिए आप जो भी काम करते हैं उसे प्यार कीजिए। प्रतिदिन अपने कार्य की लिस्ट तैयार कीजिए, अपना एक टारगेट बनाइए। जैसा कि आपके सामने आता है, आपने कोई टारगेट होता है तो आलस वहाँ टिकता ही नहीं। आपने किसी भी काम को प्लानिंग के साथ नहीं किया तो आलस आएगा ही आएगा, बल्कि उस काम में आपका मन भी नहीं लगेगा, प्लानिंग उतना ही कमज़ोर होगा। अस्त व्यस्त जीवन से निराशा और आलस आता है, लेकिन प्लानिंग करने के बाद पता चलता है कि कौन सा काम कब और कितनी जल्दी हो गया, आपको पता ही नहीं चलेगा। ऐसा करने से आप अपने काम से प्यार करने लगेंगे। और हाँ, हमेशा कुछ न कुछ नया करिए। तो जब आप हमेशा एक जैसा काम करते हैं तो आलस आएगा, उस काम के प्रति आपको बोरिंग महसूस होगी। तो कुछ अपनी पसंद का कुछ क्रिएटिव काम कीजिए, थोड़ा हट के काम कीजिए, कुछ अच्छा जिससे आप कुछ अच्छा फील कीजिए। हफ्ते या महीने कहीं घूम कर आ जाइए। ऐसी आदत आपको काम के प्रति समर्पण देगी। जो काम करना है उसमें आलस में कुछ नहीं रखा है, क्योंकि काम तो पूरा तभी होगा जब आपका मन जो है काफ़ी अच्छा करेगा। तो याद रखिएगा, आप व्यस्त होते हैं तो आप सफलता की तरफ कदम उठाते हैं, आप अगर सुस्त होते हैं तो जीवन को बर्बाद करने की तरफ कदम उठाते हैं। तो दोस्तों, आपकी टिप्पणियां और प्रतिक्रियाएं मेरा काफ़ी उत्साह बढ़ाती हैं। आपके कमेंट्स मुझे काफ़ी ज़्यादा सुझाव देते हैं, सलाह देते हैं, हमें बेहतर होने में मदद करती हैं। तो अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने कमेंट्स मुझे बेझिझक दें। धन्यवाद।